तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी आपकी क्लास। गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 आपका जो नंबर सिस्टम है इसको हम लोगों ने पढ़ा। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है। लास्ट क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्या था, संख्याओं को घटाना और संख्या को गुना करना। ठीक है, तो ये दो चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी। बेसिकली एक बार मैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो संख्या को घटाना तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से एक संख्या को दूसरी संख्या में घटाते हैं। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास कोई दो क्वांटिटी उसके बीच का अगर अंतर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए या अंतर निकालने के लिए आप सबसे पहले घटाओगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं कह रहा हूँ दो पर्सन, ठीक है, एक पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अगर मैं कह रहा हूँ इसका जो आयु है, इसका जो एज है, ये 12 वर्ष है ना, 12 ईयर्स लिख देता हूँ या 12 वर्ष है। इसका जो एज है ये 10 वर्ष है या 10 ईयर्स है। मुझे बताइए कौन यहाँ पर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? बड़ा कौन? आप बोलोगे साफ दिख रहा है सर 12 बड़ा है। अब मैं अगर पूछूं कि ए बी से कितना बड़ा है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो निकालोगे। अगर मैं पूछूं कि ये ए जो है बी से कितना बड़ा है, ठीक है, अगर आप देखो दो लिखोगे ना तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, काफी बच्चे दो लिख रहे हो। अगर आप दो लिखोगे तो मैं यहाँ पर 2 किलोग्राम लिख दूंगा, तो आंसर सही होगा क्या कि ए बी से 2 किलोग्राम बड़ा है? नहीं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 2 ईयर्स। तो इकाई कभी नहीं छोड़ना है, यूनिट नहीं छोड़ोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो आप लोग छोड़ते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, बस यस नो में बताना कि अगर ए बी से 2 साल बड़ा है तो बी ए से 2 साल छोटा होगा या नहीं? होगा ना। अगर ए बी से 2 साल बड़ा है तो बी ए से 2 साल छोटा होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 8 3 से 5 बड़ा है, 8 3 से 5 बड़ा है, तो 3 8 से 5 छोटा है। 8 और 3 को घटा दोगे आप, 5 आया। क्लियर है? तो कोई संख्या या कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से जितनी बड़ी होती है, दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी से उतनी छोटी होगी, है ना। ठीक, उसके बाद देखो एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस किए थे जो आपको एकदम पता होना चाहिए हमेशा, किसी भी एक प्राकृतिक संख्या पे n लिखने का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, दूसरे प्राकृतिक संख्या से आप अगर घटाओगे तो जो आंसर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा क्या हमेशा? नहीं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर आप 6 में से 3 घटाओगे, देखो प्राकृतिक में से प्राकृतिक घटा रहे तो एक प्राकृतिक संख्या तो मिल रही है, लेकिन आप वही 3 में से 6 घटा दोगे तो आपको ये -3 मिलेगा और ये प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी याद रखना कि किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर मैं पूर्ण संख्या को घटा दूं तो ये पूर्ण संख्या मिल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ये मिले। तो अगर आपसे कोई बोले कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाने पर पूर्ण संख्या ही मिलता है तो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं। ये क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला हम लोग ने क्या देखा, संख्याओं को गुना करना, और बस एक अंक वाले संख्या को गुना करने के लिए सीखा था। अगर मैं बोलूँ 5 की 6 से गुना करना तो आप सीधे टेबल पढ़ दोगे, 6 25 30 या 5 36, है ना। 8 की अगर मैं 7 से गुना करूँ तो आप बोलोगे 8 7 56, टेबल पढ़ देंगे। तो ये चीज हम लोगों ने किया था। जैसे कि उदाहरण में दिया गया था फूल वाला, एक क्यारी में 5 फूल है, याद आया सभी को? प्रत्येक क्यारी में 5 5 फूल है तो कितने फूल हो जाएंगे? ठीक है, तो गुना फिर से आज रिवीजन कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। गुना पे आने के पहले जो भी चीजें रह गई थी, है ना, आगे की चीजें आज करेंगे और भाग भी आज देखेंगे। तो इस पे आने के पहले एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, होल सेक्शन में आंसर करना है, आप सभी को पता है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का रिकॉल क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान सा है। आप सभी लोग अगर होमवर्क किए होंगे तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान लगेगा। 236 564 से कितना छोटा है? 236 564 से कितना छोटा है? आप क्या करोगे? कोई भी क्वांटिटी कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। अंतर निकालिए, कॉपी पर सोल्व करिए और उसके बाद पोल में आंसर करो सभी लोग।
ठीक है, क्वेश्चन सारा है, सब सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व करो, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, इनका भी नहीं आंसर आया है जल्द से। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखो, कई बार आप लोग कहते हो ना कि सर मेरा अटेंडेंस नहीं लग रहा है, हो सकता है इस रीजन से आपके अटेंडेंस नहीं लगती हो क्योंकि आप पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है कि आप कितना आंसर कर रहे हो किस क्वेश्चन का। ठीक है? ये अलग बात है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आंसर जरूर करिए। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड और रुकेगी, 10 सेकंड में इसको एंड करके फिर डिस्कस करूंगा। तो अगर आप आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से आंसर करो। 8 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पोल में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम तो क्लास के एंड में रुककर मेरे से बताया करो, सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 236 564 से कितना छोटा है, या बोलो 564 236 से कितना बड़ा है। दोनों ही चीज सेम हो, कोई भी चीज कितना भी छोटी हो, कितना इससे बड़ा हो, अगर ये चीज देखना है तो आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे। है ना, अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर घटाओगे, 564 लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 236। आपको घटाने के लिए सिखाया गया था, आप इसको घटाओगे किस तरीके से घटाओगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, आप यहाँ से हासिल लोगे तो इसको काट के आप 14 लिख दोगे, 14 में से 6 घटाया 8 मिलेगा, 6 को मैं काटा क्योंकि एक हासिल दे दिया तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे यहाँ 2 बचेगा, 5 में से 2 घटाया यहाँ 3 में से, है ना, तो आंसर कितना है 328, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्लियर है सभी का। अच्छा, अजय का आंसर बी आ रहा है, बी कैसे आ रहा है, डी आ रहा है ना, अब क्लियर हो। तो ये सारे बेसिक कैलकुलेशन ध्यान से किया करो। ठीक है, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा, छोटी छोटी गलतियां मत करो। ठीक है, ऐसे सभी के आंसर सही थे, जितना भी पोल में आंसर आया था आप सभी के आंसर सही थे, 328 है। ठीक है, तो देखो अगला जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्या को गुना कर, और ये हमने लास्ट क्लास में भी काफी चीज कवर किया। आपको याद होगा तो ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास 3 क्यारी है, इसमें 5 फूल है, इसमें 5 फूल है और इसमें भी 5 फूल है, तो टोटल फूल कितना होगा। तो इसके लिए आप या तो 5 को 3 बार जोड़ दोगे, और 5 को 3 बार जोड़ने से बेटर आप ये कहोगे कि सर 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब 5 को 3 से गुना करोगे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि टोटल 15 फूल है। इस तरीके से भी आप 15 को, मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को ही गुना करते हो। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल गलती जो करते हो ये मत करना कभी, गलती में ये मत करना कभी कि अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पूछे तो 5 गुना 5 नहीं करोगे। 5 को 3 बार गुना करना अलग होता है, ये गलत होगा। 5 को 3 से गुना करना ये सही होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फुल क्या होगा, 5 या 15 होगा। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अगर हमें हमारे पास 2 अंकों की संख्या को गुना करना है, एक 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है, 58 की 15 से हमें गुना करना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिखते हो ना, 58 × 15 ऐसे लिखते हैं सभी लोग। 58 ऊपर लिखोगे, 15 नीचे लिखोगे, गुना का साइन लगाओगे। अब क्या करोगे आप, अब आप इस 5 को जो नीचे दिख रहा है, इस 5 को पकड़ोगे, है ना, और इस 5 की गुना करोगे किससे, इस 5 की गुना करोगे 8 से। तो मुझे बताइए 5 की 8 से गुना करके कितना मिलेगा, 5 अट्ठे कितना होता है, बस जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। 5 अट्ठे 40 होता है, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर जीरो लिख देंगे, 40 का 40 होता है ना, तो 40 का बस जीरो लिखेंगे और 4 जो है वो अपने मन में रखेंगे। ठीक है, कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, मन में रख देना। ठीक है, मन में रखना कि 4 हमारे पास हासिल। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब 5 की 5 से गुना करोगे, 5 × 5 = 25 होता है, और इस 25 में 4 को जोड़ दो, 25 में इस 4 को जोड़ा तो 29 आया, और यहाँ पर लिख दिया 29। ठीक है, उसके बाद ये जो पहली संख्या है इसके नीचे आप क्रॉस लगाते हो, है ना, इस तरीके से खटखुट क्रॉस लगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये जो दूसरी संख्या आपको दिख रही है इसको लोगे, है ना, दूसरी संख्या को आप लोगे,
और इस दूसरी संख्या में एक की 8 से गुना करो, एक की 8 से गुना करके कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, तो यहाँ पर 8 लिखा। अब इस एक की 5 से गुना करो तो यहाँ पर 5 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसको जोड़ोगे। 290 को 58 से जोड़ना है, जीरो में कुछ नहीं है, नीचे क्रॉस है तो कुछ नहीं है, वो जीरो। ठीक है, 9 और 8 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 8 17, 17 का 7, 17 मिला ना, तो 7 लिखा, एक क्या हुआ, एक हासिल जाएगा, जोड़ने के लिए सिखाया गया था, एक हासिल आया। अब 1 और 2 3, 3 और 5 8 है ना, तो इसको जोड़ दिया तो 870 आंसर। इतनी बातें क्लियर है। 58 को 15 से जोड़ोगे तो 870 मिलेगा, ये क्लियर है ना, आप सभी को आता भी होगा इतनी चीजें। अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ यस या नो में आंसर कीजिएगा। 58 × 15 को मैं 15 × 58 भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। आपको बताया गया था कि a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, दोनों ही चीजें सेम होती है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 15 को मैं ऊपर लिख दूं, 58 को मैं नीचे लिख दूं और अब गुना करूं, तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा, अभी भी आंसर सही आ जाएगा। तो कुछ भी आप ये मत सोचना कि पहले मैं क्या लिखूं, 58 को लिखूं या 15 को लिखूं, कुछ भी आप लिखो आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो मैं करके दिखा दूं, 8 की आप 5 से गुना करो, 8 पंजे 40 है ना, कैरी देखो 4 लोगे, फिर 8 एकम 8, 8 4 12, यहाँ पर आप लिख दिया 120। ठीक है, इसको काटोगे, 8 पंजे 25 का 5, 2 हासिल लो है ना, और ये 5 को 1 से गुना करोगे, 5 एकम 5 और 2 7 है ना, तो इसको लिखो। अब इसको जोड़ोगे तो 5 7 8, देखो 870 ही आए। तो ये मत सोचना कि पहले मैं 58 लिखूं या पहले 15 लिखूं, कुछ भी लिखोगे आंसर सही आएगा। इतनी क्लियर है बात है, ये बताओ। इस तरीके से गुना कर लेंगे सभी लोग, आता भी होगा आपको। देखो मुझे इतना बताओ, कोई और तरीका है क्या, बिल्कुल और एक तरीका से आप कर सकते हो। आपको 58 और 15 को गुना कर, इन दोनों में किसी भी एक संख्या का पहाड़ा आपको याद है क्या, किस संख्या का पहाड़ा याद है, 58 का याद है या 15 का याद, 58 का याद है या 15 का याद, मुझे बताओ। 15 का सभी को याद होगा। तो देखो अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या को गुना कर लो, उसमें से अगर एक अंकों की संख्या का आपका टेबल याद है, 58 की आपको 15 से गुना करना, आप बोल रहे हो सर 15 का टेबल मुझे याद। ठीक है, 58 का टेबल, 58 की टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 20 तक टेबल याद करो, आपकी काम हो जाएगी। ठीक है, चलिए 15 को पकड़ लिया, 15 की गुना करो 8 से, ये सीखो, ये इंपॉर्टेंट चीज सिखा दो। 15 की 8 से गुना करो, 15 अट्ठे कितना होगा बताओ जल्दी से, 15 अट्ठे कितना होगा, ये बताओ। 15 की 8 से गुना करके कितना बताओ, आप बोलोगे 120। 120 में बस 90 कैसे होगा, 120 होगा ना, तो जीरो लिखोगे, 120 का बस जीरो लिखोगे है ना। 12 हासिल रख लिया, अपने मन में रखा। ठीक है, 12 क्या है, हासिल। अब 15 की गुना करो आप 5 से, 15 की 5 से गुना करके कितना मिलेगा, 15 की 5 से गुना करो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। और ये 75 में 12 को जोड़ दो, ये बताओ कितना मिलता है, 87। तो यहाँ पर 87, ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, कैसे किया। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक और उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, ये करके देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गुना करो 67 की 12। ठीक है, तो एक तो ट्रेडिशनल जो मेथड है आप लिख के कर लोगे। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, 67 12 इस तरीके से लिख के तो आप कर ही लोगे है ना, ये आपको पता है। आपको पता है कि सर 12 का टेबल मुझे याद है। ठीक है, 12 का टेबल मुझे याद है, तो 12 सत्ते करवा, 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते कितना होगा, ये बताइए जल्दी से। 12 सत्ते 84 है ना, तो यहाँ पर आप 4 लिखो, हासिल कितना आया, एक हासिल आया, 84 का 4 मैंने लिख दिया, एक हमारा हासिल आया, तो 8 को मैं अपने मन में रखा। अब ये 12 को 6 से गुना करो, 12 छक्के 72, और 72 में 8 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 72 में 8 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 80, तो ये 804 आया। इतना क्लियर है, इस तरीके से कर लेंगे गुना। ठीक है, अब मैं और एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, इसको करके बताओ, अगर मैं 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करने के लिए बोलूँ,
आपको मैं बोल रहा हूँ 238, 238 के गुना करो 13 से। 13 की टेबल याद है आपको? 13 की टेबल याद है ना सभी को? तो 13 की टेबल अगर याद है तो आपको कुछ भी इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। इस तरीके से लिखोगे आपका बस समय बर्बाद हो, है ना। तो आप जल्दी से करने के लिए क्या करोगे, 13 का टेबल आपको याद है। 13 अट्ठे कितना होता है, जल्दी से बताओ। 13 अट्ठे 104 होता है ना। यहाँ पर आप लिखोगे 104, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 104 किया, बस 4 लिखो, है ना। हासिल कितना है, इसको मिटा दो। तो यहाँ पर आप 4 लिखो, हासिल कितना आया। तो आप बोलोगे सर हासिल 10 रहा, 10 हासिल अपने मन में रख, ठीक है। अब 13 की गुना करो 3 के साथ। 13 तिया कितना होता है, 13 तिया कितना होगा, 13 तिया 39। 39 में 10 जोड़ो कितना मिलेगा, 39 में आप अगर 10 जोड़ोगे, अच्छा ये सब मैं लिखने समझाने के लिए लिखता हूँ, ये सब अपने मन में आप कर दो। 49 मिलेगा। 49 का आप 9 लिखोगे, कैरी हासिल अपने मन में 4 रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 13 की आप गुना करोगे 26, 13 दूना 26, आपको पता है। 26 में 4 जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 30। ये क्लियर है। अगर मैं कोई भी इस तरीके का संख्या दूं तो आप कर दोगे, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर पाओगे, तो ऊपर वाला मेथड भी आपको जानना जरूरी है, लिखकर भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि कभी आप मैं दे दूं 43 इंटू 72, अब क्या करोगे, आपको ना 43 का टेबल याद है ना 72 का टेबल याद है ना। तो आप इस तरीके से ही लिख के करोगे 72 इंटू 42, ये वाला जो मेथड है इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया सारी बातें, जितनी बातें क्लियर है। ये वाला मेथड भी हमें पता होना चाहिए, और अगर किसी भी एक संख्या का टेबल याद हो तो डायरेक्ट कर लो। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करिएगा फुल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको गुना करने का। अभी आपका चैट सेक्शन बंद है, फुल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 53 को 15 से गुना करना है। देखो, 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना। आपके पास 2 तरीका है, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, 15 का टेबल याद है आपको, या फिर जिस तरीके से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको आसान लगता हो वैसे करो। 53 की अगर 15 से आपको गुना करना हो तो आप क्या करें। ठीक है, आंसर तो आए काफी लोगों के, सभी लोग आंसर करिए। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, ज्यादातर सभी का आंसर आ गया, कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया। ट्राई करो जल्दी से आंसर करने की। ये सब क्वेश्चन काफी आसान, आपको पहले से पता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी सारी चीजें आगे बढ़े। 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। अब देखिए, 53 की 15 से गुना कर, आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट करके दिखा दूँ। 53 की अगर आप 15 से गुना करो, बताओ यहाँ पर 15 का टेबल सभी को याद है ना। 15 का टेबल सभी को याद है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 15 को आप पकड़ लो इस तरीके से। 15 के गुना करो 3 से, 15 तिया 45, है ना। 15 तिया 45, तो 45 का क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखोगे। 4 हमारे पास हासिल रहा, ठीक है। अब 15 के गुना करो किससे, 15 के गुना करेंगे 5 से। 15 पचे 75, है ना। 75 में 4 जोड़ दिया तो 79, है ना। तो 795 हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। इस तरीके से कर लेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 53 यहाँ लिखो और यहाँ पर 15 करो, है ना। तो मैं गुना करके दिखा रहा हूँ जल्दी से। गुना करके तो आपने सीख लिया, 5 तिया 15 और 5 कैरी 1 रहा, 5 पच्चीस 25 से 36, है ना। तो यहाँ पर 26 आया। इतना क्लियर है। उसके बाद 1 की 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर कट कर दिया। 1 की 3 से गुना किया 3 आया, और 1 की 5 से गुना किया, यहाँ पर 5 आया। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 5, 6 3 9 और 5 2 7, है ना। तो यहाँ से भी 795 आया। ठीक है, दोनों ही तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आया, क्लियर है। देखो, एक तरीका और सिखा दो, ऐसे भी कर सकते हो। आप सभी को याद है ना,
आपको मैं टेबल जब सिखा रहा था, टेबल कैसे लिखते हैं आसानी से गुना करने के लिए, याद है? 18 × 7 कैसे सिखाया था? आपको बोला था कि 18 को आप लिख सकते हो 10 + 8 गुना 7, ऐसे बताया था। इस जो बाहर संख्या है इसको 8 से भी गुना करोगे और 10 से भी गुना करोगे, ये बताया था ना? ये याद है सभी को? ये बताइए, इस तरीके से बताया था। तो वही चीज यहाँ लगा। आपको अगर गुना करना है 53 की 15 से, बस इतना बताओ मुझे, 53 को मैं 50 + 3 लिख सकता हूँ या नहीं? इतना बताओ, हाँ या नहीं? 50 में 3 को जोड़ेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? 53 आ जाएगा। अच्छा, 3 अंकों का अभी करेंगे, है ना? 3 अंकों का सीखेंगे। अब क्या करो आप, इस 15 की जो 15 के गुना करो 50 के साथ। 15 के 50 से गुना करके कितना मिलेगा बताइए? 15 के 50 से आप मन में गुना कर लोगे, 15 × 5 = 75 और एक जीरो लगा दोगे, 750 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ था, जोड़ कर दिया। 15 तिया कितना होता है? 15 के 3 से मल्टीप्लाई करके 45 बोलोगे, 15 तिया 45। इन दोनों को जोड़ने में काफी कम समय लगेगा ना, आप जोड़ पाओगे इसको, तो आप बोलोगे 795 होगा। ठीक है, नहीं 51 + 2 तो लिख सकते हो, 53 को बिल्कुल आप लिख सकते हो 51 + 2, लेकिन इसको आपको गुना करने में फिर फायदा नहीं होगा ना, इसको आप जल्दी से गुना नहीं कर पाओगे। ठीक है, 50 + 3 क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। समझ में आया? फिर 53 को तो काफी तरीके से तोड़ सकते हैं ना, फिर उसको करने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? चलिए, 3 अंकों के बढ़ने के पहले 2 अंक का एक और क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, व्हाट प्रॉब्लम है, ट्राई करो इसे करिए। उसके बाद 3 अंकों का संख्या। जो भी मेथड अभी तक मैंने आपको 3 तरीका सिखा दिया, तो तीनों में जो भी आपको सही लगता हो वो तरीके से करो। माइक के पास 42 कार्ड, ठीक है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। जैसे आप लोग स्टिकर खरीदते भी होंगे, एक बड़ा सा कार्ड होता है, उसमें कुछ स्टिकर होते हैं। एक कार्ड में 15 स्टिकर है, टोटल कितना स्टिकर होगा? याद करो क्यारी वाला क्वेश्चन, एक क्यारी में 5 फूल है, टोटल 3 क्यारी है। तो हम लोगों ने क्या किया था? गुना किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप गुना करो। तो कार्ड 42 है और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर, टोटल कितना स्टिकर हो जाएगा ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 15 सेकंड और रुके। तो जो बच्चे भी आंसर नहीं किए अभी तक, कुछ बच्चे अभी हैं इनका रहता है, तो आंसर करो जल्दी से। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे हैं, जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं पोल पॉइंट करूंगा। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। कौन सा पढ़ा सर? हाँ, पोल में आंसर करना है, देखो अभी पोल चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन वाले, आपको पोल में ही आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड में मैं एंड करूंगा, 5 4 3 2 1, टाइम अप। अब मैं पोल को एंड करता हूँ। इसको समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि 42 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल कितने स्टिकर हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 42 + 42 + 42, इस तरीके से कितने बार जोड़ना है? तो आप इसको 15 बार जोड़ना है आप, है ना? तो 42 को 15 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 42 को 15 बार जोड़ने का मतलब 42 को 15 से गुना करना, है ना? 42 को 15 से आप गुना करोगे। ठीक है, और मैं डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। आपको 15 का टेबल याद है, तो 15 गुना कितना होगा? 15 के 2 से गुना किया, तो 15 गुना 30 हो गया, है ना? तो 30 का आप जीरो लिखोगे, हासिल 3 आए। अब 15 चौके कितना बोलोगे? 15 चौके 60, और 60 में 3 को जोड़ दिया तो फिर से, है ना, 630 स्टिकर हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे ना सभी लोग। ये समझ में आया ये वाला मेथड? कुछ नया सीखा आप लोगों ने? इस तरीके से भी आप कर सकते हो,
इस तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, 5 दूनी 10 का 0, 5 से 5 चौके 20, 1 21 है ना, 210 लिखा। फिर नीचे में यहाँ पर 42 लिखोगे, 1 से गुना किया तो, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 630 मिल रहा है ना, तो दोनों ही तरीका से 630 मिल रहा है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना कर तो क्या करो। सबसे पहले देखो, अगर ये क्वेश्चन मिलेगा, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो सही। पहला वाला संख्या 3 अंक का है, दूसरा वाला भी संख्या 3 अंक का है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, 160 में एक जीरो दिख रहा है ना। तो आपको कुछ बताया गया था क्या, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा संख्या हो जिसमें लास्ट में कुछ जीरो आते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करो, सीधे सीधे 357 की गुना कर दो 16 के साथ, सीधे सीधे 357 के 16 से गुना करो, और इसको बताओ क्या आंसर आ रहा है। जीरो को अभी के लिए रहने दो, ठीक है, जीरो के लिए मैं अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर डायरेक्ट तरीका से हम लोग करें, 16 का टेबल याद है आपको, 16 का पहाड़ा याद है, तो 16 को सबसे पहले 7 से गुना करोगे। मुझे बताइए 16 से 16 सत्ते कितना होता है, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताओ, शायद आंसर तो आ जाएगा। 16 सत्ते कितना होगा, 16 की टेबल याद है, 16 सत्ते कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 16 सत्ते 112 है ना, 120, 120 तो नहीं होगा ना, 112 होगा। तो 112 में सिर्फ एक अंक लिखोगे आप, सिर्फ एक अंक दो लिखोगे आप, ठीक है। बाकी 11 क्या हुआ, 11 मेरे मन में है ना, 11 हासिल है, देखो मैं 11 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, हासिल। अब 16 की किससे गुना करोगे आप, 16 के गुना करोगे 5 से, 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80, 80 में 11 जोड़ के कितना मिल रहा है, 80 में 11 जोड़ो, 80 में 11 जोड़ के कितना मिल रहा है, 80 में 11 जोड़ोगे आपको 91 मिल रहा है ना। तो 91 का क्या लिखोगे, 91 का सिर्फ एक अंक लिखोगे, एक, है ना। बाकी 9 मेरे मन में, ठीक है, बाकी 9 ये सारी चीज कटी, है ना, तो 9 हमारे मन में है हासिल, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 16 के 3 से गुना करो, 16 3 48, 48 में 9 जोड़ो, 48 में 9 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 48 में 9 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 57 मिलेगा, है ना, 57 मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 57, ठीक है। तो 357, अब देखो यहाँ आप बोलोगे सर 357 की अगर मैं 16 से गुना की तो यहाँ पर मिल रहा है 5712, 571, इसको मैं मिटा के टिक कर दूंगा, ठीक है, 5712, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक जीरो लगाया हुआ है तो आप यहाँ एक जीरो लगा दोगे, है ना, अगर एक जीरो यहाँ लगाया हुआ है तो एक जीरो लगा दोगे, तो ये हमारा आंसर आए। ये क्लियर है, इस तरीके से ही करेंगे, समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये तो हमने तब किया अगर हमारे पास ऐसी संख्या थी जिसमें एक में जीरो था, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता या अगर हमें टेबल नहीं याद होता फिर ऐसे नहीं कर पाते आप, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये चीज सीख लिया सभी ने। अब मैं दूसरी तरीका सिखा रहा हूँ। अगर मान लो आपको ये बोला कि 357 की 160 से गुना करो, अगर टेबल नहीं याद है, जीरो नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस जीरो को पकड़ोगे सबसे पहले, है ना, इस जीरो को उठाओगे, इस जीरो की गुना करोगे 7 के साथ। तो आपको पता है किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने का मतलब जीरो। अब जीरो की गुना करोगे 5 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा। जीरो की गुना करोगे 3 के साथ तो आपको फिर से जीरो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस करो, अब आप क्या करोगे, अब इस 6 को लोगे, है ना, इस 6 को लोगे, अब इस 6 की गुना करोगे 7 के साथ, 6 सत्ते 42 हो, और 42 का यहाँ पर 2 लिखोगे। हासिल कितना आया, हासिल 4 आया, ठीक है, हासिल 4 आया ना, ठीक है। अब इसके बाद 6 को 5 से गुना करो, 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ो, कितना मिला, 34 मिला। 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ा, 34 मिला, 34 का 4 लिखेंगे और अपने मन में हासिल 3 सोच लें, हासिल 3 था। अब 6 के 3 से गुना करके बताओ कितना, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 19 20 21, है ना, तो 21 मिला। तो 21 का बस एक लिखेंगे, सिर्फ एक अंक है, अच्छा उसके आगे कुछ नहीं है तो पूरा 21 लिखेंगे ना, ठीक है, तो 21 लिख देंगे, क्योंकि 6 को इसके आगे किसी संख्या से नहीं गुना करें, तो ये मत सोचना कि सिर्फ एक लिखेंगे, 21 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं है 6 को गुना करने, ठीक। अब देखो, अब आप उठाओगे इस एक को, ठीक है, अब आपने उठाया इस एक को, अब एक की गुना करो,
1 की गुना किससे करोगे, 1 की गुना करोगे 7 से, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 क्रॉस करने के बाद, ठीक है। इस बार 2 क्रॉस लगाओ, ठीक है, पहले 1 क्रॉस लगाया, इस बार 2 क्रॉस लगाए। 1 की 7 से गुना करोगे, यहाँ 7 मिलेगा। 1 की 5 से गुना करोगे, यहाँ 5 मिलेगा। 1 की 3 से गुना करोगे, यहाँ 3 मिलेगा। और इन सभी को आप जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0, 2, 7 और 4 को जोड़ा तो आपको मिलेगा 11। 11 का 1 लिखा, 1 हासिल में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इन तीनों को जोड़ोगे तो 5 1 6 1 7, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दिया। और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, है ना। तो ये जोड़ने पर हमें फिर से वही आंसर आएगा, ठीक है। ये मेथड से समझ में आया। तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। देखो इसलिए ये मेथड पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो ठीक था, 0 था, आपने 16 का टेबल पढ़ के पिछले वाले मेथड से इस वाले मेथड से आपने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला मेथड से आपने कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर 0 नहीं रहेगा, मान लो कुछ क्वेश्चन में आपसे ऐसे दे, करना नहीं है, बस ध्यान से समझिए। अगर मैं बोलता हूँ 259 132 से गुना कीजिए, तो इस बार आपको यही वाले मेथड से करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से लिखकर ही करना पड़ेगा। क्लियर है, कितनी बातें क्लियर है, ये बताइए, ठीक है। चलिए अब समझिए। देखो यहाँ पर क्या है, आपने क्या सीखा है, पुरानी बातें कर लेते हैं पहले। किसी भी एक नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या में आप दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या मिलती है। लास्ट क्लास में आपको बताया कि किसी भी नेचुरल या पूर्ण संख्या में, है ना, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में दूसरी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है। अभी रिविजन भी कर रहे हैं। तो यही चीज अगर मल्टीप्लाई पे लगाए, गुना पे, अगर हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, उसको हम दूसरी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से गुना करें तो जो आंसर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है। वो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी एक नेचुरल नंबर दूसरा नेचुरल नंबर को मैं गुना किया तो जो मिलेगा वो तीसरा हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या को गुना करो तो जो मिलेगा, है ना, जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आप कहते हो, तो वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिले, ठीक है। तो वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिले। जैसे कि आप यहाँ देख लो, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें भी आप पूर्ण संख्या से गुना किया तो जो मिल रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। 5 एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है, इसमें 2 से गुना किया, ये भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है। तो जो 10 मिल रहा है वो क्या है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही। तो ये याद रखना है आप सब, ठीक है। तो मैं कभी पूछ भी दूंगा आप सभी से तो आपको सही आंसर होगा। क्लियर हुआ ये चीज, ये याद हुआ सभी को कि ऐसा जोड़ वाले में होता है, माइनस वाले में नहीं होता, गुना में होता है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करिए। पहला क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या के गुना करिए। 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या से गुना करना, 513 में 136 की गुना करना। सॉल्व करिए जल्दी से अपने कॉपी पर। हो सकता है इसमें आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है, ट्राई करो इसे, देखो क्या आंसर होगा। अच्छा एक आंसर आ भी गया, वेरी गुड। मिला है। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। इसमें हड़बड़ी नहीं करना, बिल्कुल मैं अभी समय दे रहा हूँ, आराम से सोल्व करो। अभी भी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया, ठीक है, 4 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है, अब तक आपने सोल्व कर लिया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सोल्व करें। अभी भी मैं इस क्वेश्चन के लिए अभी 30 सेकंड और समय दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करिए। काफी कम आंसर आए।
20 सेकंड और, लास्ट 20 सेकंड्स और है। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो जल्दी से करने की। 15 सेकंड, 5 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड से अभी 10 सेकंड और, ट्राई करो इसको सॉल्व करने। 5 सेकंड, ठीक है। अब आखिरी 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर, ठीक है। इसको आप कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पर आपको किसी का भी टेबल नहीं आता, ना ही मुझे याद, 513 का भी टेबल नहीं याद है, 136 का भी टेबल नहीं याद। तो आप क्या करोगे, वो ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास। आप इस तरीके से लिखोगे, सर यहाँ पर लिखेंगे 5, 1, 3, उसके नीचे आप लिख दोगे 1, 3, 6। आप इस तरीके से करते हो गुना, है ना, यही तरीका है। अब क्या करोगे, आप सबसे पहले 6 को लोगे, 6 को 3 से गुना करोगे, 6 3 18, है ना। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आपने किया होगा तो आपको समझ में आएगा। 6 3 18, है ना, यहाँ पर 8, कैरी 1 ले लेंगे, ठीक है। 1 हासिल रहा, 18 का 8 देखा, 1 हासिल रहा। 6 को 1 से गुना करोगे, 6 कम 6, और इस 1 को जोड़ोगे तो कितना मिला, 7 मिला। तो यहाँ पर लिख दिया 7। 6 पंजे 30, है ना। तो आगे इसके आगे कुछ भी नहीं है, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 6 पंजे 30, तो पूरा 30 लिख दिया। ये ठीक है, इतना सभी का आया था, ये बताइए, ये सभी का आया था ना, क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3 को लो, अगली संख्या क्या है हमारे पास, 6 को तो सबसे गुना कर दिया, अब 3 को लो, 3 3 9 करोगे, है ना, इसको क्रॉस करोगे, 3 3 9 लिखोगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद 3 की 1 से गुना करोगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3 लिखोगे, ठीक है। 3 की 5 से गुना करोगे, बताओ 3 पंजे कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 पंजे 15 होता है ना, तो यहाँ पर 15। अब कितना क्रॉस लगाएंगे, आप बोलोगे सर 2 क्रॉस क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। इस बार 2 क्रॉस लगाओ। अब 1 की गुना करोगे 3 के साथ, 1 के 3 के साथ गुना करोगे 3 लिखोगे, 1 की गुना करोगे 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, 1 की गुना करोगे 5 के साथ, तो यहाँ पर 5 लिखोगे, है ना। अब इसको जोड़ दो, है ना, इन सभी को जोड़ोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8, 9 में 7 को जोड़ा तो 16, 16 का 6, है ना, कैरी 1 रहा, हासिल 1 रहा। एक मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, अपने मन में भी रखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक मन में है। 3 1 4, 4 3 7, है ना, तो यहाँ पर 7 है। उसके बाद 7 लिखा, कुछ भी हासिल नहीं आया। अब इसको जोड़ो, 5 3 8 है, तो 9, है ना, तो यहाँ पर 9 है, और 5 1 6। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, 6 9 7 6 8। तो आंसर हमारा बी, 6 9 7 6 8। कितना क्लियर है। 513 की 136 से गुना करने पे कितना मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करिएगा इसका। अगर कोई भी डाउट हो तो डी लिख दिया करो या एन लिखा करो, अगर समझ में आई सारी बातें तो वाई लिखा करो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। 31 की अगर मैंने मुझे 1000 से गुना करो, अच्छा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो आपको 5 सेकंड लगेगा बस, आप देख के बिना कॉपी पेन का आंसर कर सकते हैं, है ना। 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन। 31 की अगर 1000 से गुना करना है तो कितना है। अच्छा माइक ऑन नहीं करना है, किसी को माइक बंद रखना है, आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करके। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए। अच्छा ये क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ऐसे मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ अभी। चलिए भी 20 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, 20 सेकंड में पोल को एंड करो। ऐसे ये क्वेश्चन है काफी आसान, आप देखकर आंसर कर सकते हैं। 15 सेकंड और, 15 सेकंड और है, ट्राई करो। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और है, जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 एंड, ठीक है। अब मैं फुल पेड कर रहा हूँ, अब इसको समझ।
तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, आपको बताया गया था कि कुछ संख्याओं को गुना करना। अच्छा, ऐसे कोई क्या है क्या, अगर मैं 1000 इस तरीके से लिखूं, 31 यहाँ लिखूं, इस तरीके से आप लोग सोल्व किए हो क्या, ये बताइए, यस या no? इस तरीके से लिख के सोल्व किया? देखो, इस तरीके से लिख के सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो आंसर तो सही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बोलो, सर अगर मुझे 31 की 1000 से गुना करना हो तो मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 31 की 1 से गुना करो ना। 31 की 1 से गुना करके कितना मिलेगा मुझे बताओ, 31 की 1 से गुना करके कितना मिलेगा, बस इतना बताओ। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या मिलेगी ना, 31। अब यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो यहाँ लगा दो, 1 2 3, ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। इसको आपको पूरा मेथड लिख के करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुई, हाँ या ना, ये बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन को छोड़कर, मैं अगर कह रहा हूँ 45 कि अगर मैं 1000 से गुना करूँ, क्या आंसर आएगा बताइए? 5 सेकंड में आंसर करूँ, 2 सेकंड में आंसर करूँ, काफी जल्दी देख के आंसर कर दोगे, इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं। आप बोलोगे 45 के सर 1000 से गुना करना है, 45,000 मिल जाएगा, 3 जीरो लगा देंगे बस। 8 की अगर मुझे 1000 से गुना करना है, आप 8000 लिख दोगे, है ना, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं 31 की 2000 से गुना करो, तो आप कैसे करोगे? इसके 2000 से गुना करें, कैसे करोगे आप? आपको दो का टेबल याद है ना, आप सिर्फ 31 की 2 से गुना करने के लिए सोचो, 31 की मैं अगर 2 से गुना कर दूं कितना मिलेगा? 2 एकम 2, है ना, यहाँ पर लिखा 2, और 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, तो ये 6 यहाँ पर लिखो, ऐसे मत लिखना 26, ये गलत हो जाएगा, 62 हो, है ना। उसके बाद आप बोल रहे सर 3 जीरो यहाँ पर लगाया था 2 के बाद, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 62,000। ये क्लियर है? ये सारी चीजें कर लोगे? इतनी बातें बताइए, समझ में आ गई? तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसी क्वेश्चन में कह रहा हूँ 31 किया 4000 से गुना करके बताओ, कितना आंसर आएगा? 31 की अगर मैं बोलूँ 4000 से गुना, कितना आंसर आएगा? बस 31 की 4 से गुना करो आप, ठीक है, 31 की आप अगर 4 से गुना करोगे कितना मिलेगा ना, 31 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 5, है ना, तो 124 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दो 124 पहले, ठीक है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ लगा दो, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है डिवीजन, ठीक है, भाग देना। तो भाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर कभी भी यहाँ पर ध्यान से सीखिए, कभी भी ए और बी कोई दो संख्या है, कोई संख्या ए है, दूसरी संख्या है बी, अगर हमें बी में ए से भाग लगाना है, देखिए, बी में ए से भाग देना या बी को ए से भाग देना, अगर ऐसा लिखा हुआ है, भाग किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं, किससे? ए से दे रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो, बी में ए से भाग देना, बी बट्टा ए, ऐसे लिखते हैं। ये क्लियर है? इसमें हम किसको भाग दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर बी को भाग दे रहे हैं, ठीक है, बी को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? तो ए से भाग दे रहे हैं। क्लियर है? बी को भाग दे रहे हैं, ए से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15, ठीक है, भाग 3, ठीक है, इसमें आप किस में भाग दे रहे हो बताओ, कौन सी संख्या में भाग दिया जा रहा है, 15 में या 3 में? कौन सी संख्या में भाग दिया जा रहा है? कौन सी संख्या में बोला जाए या कौन सी संख्या को बोला जाए, किसको डिवाइड कर रहे हो आप बोलोगे सर इसे लिखेंगे 15/3, ठीक है, तो आप डिवाइड किसको कर रहे हो? 15 को डिवाइड कर रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा, तो 15 को डिवाइड किया जा रहा है, और किससे डिवाइड किया जा रहा है? 3 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 15 को भाग दे रहे हैं 3 से, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स भाग वाई, इसमें किसको भाग दिया जा रहा है या किस में भाग दिया जा रहा है? आंसर क्या होगा, बताइए, किस संख्या में भाग दिया जा रहा है?
इसमें अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? आप बोलोगे सर x में भाग दिया जा रहा है ना, x में भाग दिया जा रहा है, ठीक है। किस संख्या से भाग दिया जाता है? किस संख्या से भाग दिया जा रहा है? किससे भाग दिया जा रहा है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर y से भाग दिया जा रहा है ना। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप मुझे बताओ, x बटा वाई लिखेंगे या y बटा x लिखेंगे? ए या बी, कौन सा सही? x बटा वाई लिखेंगे या y बटा x लिखेंगे? ठीक है, x बटा वाई लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 200 में अगर आपको 15 से भाग देना है, ठीक है, तो आप 200 बटा 15 लिखोगे या 15 बटा 200 लिखोगे? बताओ, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही? पहला वाला सही है ना। जो आगे 200 को ऊपर लिखेंगे, 15 को नीचे लिखेंगे। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें भाग किसको दे रहे हैं? 15 को भाग दे रहे हैं, ठीक है। किस संख्या से भाग दे रहे हैं? तो 15 से भाग दे रहे हैं। 200 को भाग दे रहे हैं 15 से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? 15 को भाग दे रहे हैं 200 से, तो इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 15 भाग 200, ठीक है। इसको ऐसे लिखो। ये क्लियर है? कितनी बातें यहाँ तक क्लियर है? ये बताइए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि किस संख्या में किससे भाग देते हैं, किसको भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं। देखिए, भाग देने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको 20 को ए से भाग देना है, तो जिस संख्या को आप भाग दे रहे हो, देखो जिसमें बोलूं या जिसको बोलूं सेम चीज। जो भी संख्या ऊपर है या जो भी संख्या पहले है, जिसको आप भाग दे रहे हो वो अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, वो अंदर लिखा जाएगा। और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो जो नीचे में है, वो बाहर लिखा जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखते हो, ए को ए से भाग दे रहे हैं बी, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो, अगर मैं लिखूं 20 को आपको 5 से भाग देना है, तो मैं दो चीज लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 20 और यहाँ पर लिख दिया 5, ये वाला सही है। या मैं बी लिख रहा हूँ 5 भाग 20, कौन सा सही है? पहला वाला या दूसरा वाला? आप बोलोगे सर 20 को भाग दिया जा रहा है, तो जिसको भाग दिया जा रहा है ना, जिसको भी आप भाग दे रहे हो वो अंदर में रहेगा, है ना, वो अंदर में रहेगा, ठीक है। और जिससे भाग दे रहे हैं वो बाहर में रहेगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये सही। कितनी बातें क्लियर? कितनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये सारी चीजें सीखो। अगर मैं किसी संख्या में 3, मैं मान लो अगर 16 से भाग लगा दूं, 3 में क्या कर रहा हूँ? 16 से भाग लगा दूं। या मैं एक ही संख्या को ले रहा हूँ, समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक संख्या को ले रहा हूँ। 8 से मैं भाग लगा, 8 को मैं भाग लगा रहा हूँ 3 से। तो आप क्या करोगे? 3 का टेबल पढ़ोगे, है ना। और यहाँ पर क्या करोगे? 3 का टेबल पढ़ के देखोगे 3 के टेबल में कौन सी संख्या आती है जो 8 से जस्ट छोटा है। तो 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 3 9 होगा, तो 9 तो 8 से बड़ा हो गया। 9 क्या है? 8 से बड़ा हो गया। तो हम लेंगे 3 दूनी 6 को। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर 8 में से 6 घटा के यहाँ पर 2 होगा। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? तो इसी तरीके से भाग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 8 को क्या कहते हैं? जिस भी संख्या को आप भाग दे रहे हो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। ये सारी चीज नोट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको कहते हैं भाज्य, मतलब डिविडेंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिविडेंड, ठीक है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उस संख्या को कहते हैं भाजक, ठीक है। इसको क्या कहोगे? भाजक, डिवीजन। मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा आप सभी से, ये याद हो गया? ये जो संख्या यहाँ पर आया आप, इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट, यानी भागफल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भागफल, यानी कोसेंट, ठीक। और ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ना, ये जो नीचे में दिख रहा है जो बच गया लास्ट में, है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे रिमाइंडर कहते हैं। वेरी गुड। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे शेषफल कहते हैं, ठीक है।
शेष बच गया ना, लास्ट में कुछ बचे है ना, तो इसे आप शेषफल करो। कितनी चीजें क्लियर है? भाज्य कौन सा होगा, भाजक कौन सा होगा, भागफल कौन सा होगा और शेषफल कौन सा होगा, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए मुझे, इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर मैं बी को भाग लगा रहा हूँ तो बी हमारा भाज्य हो जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट लेके वाई लिख के बताओ। इतना हो जाए तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, अब देखो इसको समझिए। अगर मैं किसी संख्या ए से बी में भाग लगा रहा हूं, ठीक है, और हमारा यहाँ पर मैं जो यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है वो सी है और नीचे में कुछ घटाने के बाद डी आ रहा है, तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर भाज्य क्या होगा, भाज्य कौन सा, यानी डिविडेंड कौन सा? डिविडेंड मतलब जिस भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, इसको बी कहोगे। भाजक कौन सा है, मतलब डिवीजन कौन सा है, मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हो, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो भाज्य कौन सा होगा, अंदर वाला, इसको याद कर दो, ये भाज्य होगा, भाजक ये बाहर वाला होगा, डिवीजन होगा, तो ये ए होगा। ठीक है, यहाँ मुझे बताइए भागफल क्या आया, भागफल किसे आप बोलोगे, यानी कोसेंट आप किसे बोलोगे, कोसेंट आप सी को बोलोगे, ठीक है, और रिमाइंडर यानी शेषफल किसे बोले, रिमाइंडर किसे बोलेंगे, रिमाइंडर आप डी को बोलोगे, है ना। तो ये समझ में आया, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इसमें इसके आगे की कुछ फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला और आगे के डिवीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, डिवीजन भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और फॉर्मूला भी कुछ है यहाँ पर। इन सभी में एक रिलेशन होता है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप रुक कर पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। अभी होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके क्लास को लेफ्ट करिएगा, ठीक है।